नारुतो एनीमे के कुछ ऐसे फाइट्स जो अगर हो जाते तो ग्रेटेस्ट फाइट्स में से एक होते। जो नंबर 1 वाला फाइट हर नारुतो फैन देखना चाहता था वो है मिनाटो और तोबिरामा। अगर ये फाइट होती तो ये पूरी सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग फाइट्स में से एक होती। इसमें हमें 2 फ्लाइंग राइजिंग यूजर्स का खतरनाक बैटल देखने को मिलता। फिर आता है इटाची और जिराया की फाइट जो होते होते रह गई। अगर ये फाइट हो जाती तो इसका रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग होता, क्योंकि इन दोनों के फैंस के बीच हमेशा बहस चलती है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद आता है सासके और नेजी की फाइट। चूनिन एग्जाम के दौरान अगर ये फाइट हो जाती तो हमें पता चलता कि असल में कौन सा डोजुत्सु ज्यादा सुपीरियर है। फिर आता है इटाची और ओबिटो की फाइट। अगर ये फाइट होती तो हमें 2 शारिंगान यूजर्स की एक लेजेंडरी बैटल देखने को मिलती। इसमें ओबिटो अपने कामुई के फ्लेक्स दिखाता और इटाची अपनी सुसानो की। आखिर में आता है इटाची और मादरा की फाइट जो हर नारुतो फैन हमेशा से देखना चाहता था। इमेजिन करो इन सभी के बीच में अगर फाइट होती तो कितना इंटरेस्टिंग होता। वैसे इन सभी की फाइट नारुतो में नहीं हुई तो क्या हुआ, इसके ताकत को एनालिसिस करके हम खुद से तो इन्हें लड़ा ही सकते हैं। तो चलो फिर देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ेगा। क्या होता अगर ओबिटो उचिहा और इटाची उचिहा की लड़ाई होती? चलो समझते हैं। सबसे पहले ओबिटो के पास एक खास पावर थी जिसे कमुई कहते हैं। इस पावर से वो गायब हो सकता था और कोई भी उसे छू नहीं सकता था। वो अपनी स्पीड से किसी भी जगह जा सकता था। दूसरी तरफ इटाची के पास भी जबरदस्त पावर्स थी, जैसे कि उसकी त्सुक्योमी और अमातेरासु। त्सुक्योमी से वो किसी को भी अपने जादू में फंसा सकता था और अमातेरासु से दुश्मन को जलाकर राख कर सकता था। ओबिटो के कमुई की वजह से उसे मारना मुश्किल था, लेकिन इटाची भी बहुत चालाक और होशियार था। उसकी स्ट्रेटजीज ओबिटो के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती थीं, पर ओबिटो के पास रिनेगन और जिंचुरिकी की ताकत थी जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। हालांकि इन दोनों के बीच में कभी लड़ाई होगी नहीं, लेकिन अगर होती है तो इसका विजेता ओबिटो होगा, लेकिन इटाची उसे कड़ी टक्कर जरूर देता। और अब बहुत से लोगों को लगता है कि इटाची उचिहा मादरा उचिहा को हरा सकता है। चलो देखते हैं। फिर पहले हमें ये समझना होगा कि मादरा उचिहा एक बेहद पावरफुल शिनोबी था जिसने 4th ग्रेट निंजा वॉर में खुद को सबसे ताकतवर साबित किया। उसकी पावर में शारिंगन, रिनेगन और जिंचुरिकी की ताकत शामिल थी। वहीं दूसरी तरफ इटाची उचिहा अपने जेनजुत्सु और शारिंगन कंट्रोल के लिए जाना जाता था। इटाची की त्सुक्योमी जैसी शक्तियां किसी को भी पूरी तरह से बंद कर सकती थी। तो क्या इटाची अपनी जेनजुत्सु में मादरा को फंसा सकता था? लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल पावर और स्ट्रेटजी की तो मादरा के पास ज्यादा एडवांटेज था। उसने कई बार शिनोबी वर्ल्ड को अपनी ताकत से हिला दिया था। इटाची की ताकत में दिमागी ताकत और जेनजुत्सु का इस्तेमाल शामिल है, लेकिन मादरा की फिजिकल पावर और रिनेगन की क्षमताएं उसे बड़ा एडवांटेज देती। इटाची के लिए मादरा को हराना एक बड़ी चुनौती होगी। अगर इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो विजेता मादरा उचिहा ही होगा, क्योंकि मादरा के पास सैकड़ों सालों का अनुभव था। लेकिन एक बात है, इटाची को हराना मादरा के लिए आसान नहीं होगा। और तुम इस बात से मना नहीं कर पाओगे कि हर एक नारुतो एनीमे का फैन चूनिन एग्जाम के दौरान सासके और नेजी की फाइट को देखने के लिए बेताब था, पर ऐसा हो नहीं पाया। देखो अब मैं उनकी पावर का कंपैरिजन करूंगा। हो सकता है कि उस समय के नेजी के 64 पाम्स और सासके के लायन बरास तुम्हें आज के हिसाब से ज्यादा पावरफुल ना लगे, पर उस समय ये लेजेंडरी मूव्स थे। तो सासके के पास था शारिंगान जो उसे दुश्मन के मूव्स को पढ़ने और कॉपी करने की पावर देता था। उसकी स्पीड और लायन बरास जैसे थाई जुत्सु मूव्स रॉक ली से इंस्पायर थे। और फिर था कर्स मार्क जिससे उसकी स्पीड और ताकत एकदम नेक्स्ट लेवल पर चली जाती थी। और नेजी के पास था ब्याकुगन जो उसे 360 डिग्री विजन और दुश्मन के चक्रा पॉइंट्स को देख पाने की ताकत देता था। उसकी जेंटल फिस्ट टेक्निक से वो दुश्मन के चक्रा पॉइंट्स बंद कर देता था और उसकी फिनिशिंग मूव 64 पाम्स सामने वाले को पूरी तरह बेबस कर देती। और डिफेंस के लिए उसका रोटेशन मूव एक ऐसी दीवार थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। अब सोचो अगर नेजी अपने रोटेशन और चक्रा पॉइंट सीलिंग को सही टाइम पर इस्तेमाल करता तो सासके का शारिंगान और निंजुत्सु दोनों बेकार हो जाते। लेकिन अगर सासके की बात करें तो उसका सबसे खतरनाक मूव था लायन बरास और चितोरी। और अगर उससे भी बात ना बनती तो ओरोचिमारू का दिया हुआ कर्स मार्क उसे पर हावी हो जाता और फिर उसके जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाते। खैर तुम क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट में बताओ। अब बात करते हैं इटाची और जिराया की, क्योंकि अब देखो बहुत से लोग सोचते हैं कि जिराया इताची को हरा सकता है। इसका एक कारण यह भी है कि खुद इताची ने कभी कहा था कि वह लेजेंडरी सानीन जिराया का सामना नहीं कर सकता। अब कुछ लोगों का मानना है कि इताची ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वह असल में जिराया को मारना नहीं चाहता था। शायद वह जिराया के प्रति वफादार था और इसलिए उसने ऐसा कहा ताकि अकात्सुकी 9 टेल्स को पकड़ न सके। लेकिन ऐसा नहीं है। जिराया भले ही किसी को गेंजुत्सु में फंसा न पाए, लेकिन वह गेंजुत्सु को तोड़ने में माहिर था। जब काकाशी सभी को इताची की आंखों में देखने से मना करता है तब जिराया बेझिझक उसकी आंखों में देखता है और बातें करता है। अब जिराया को यह नहीं पता था कि इताची उसे गेंजुत्सु में फंसाएगा या नहीं। जिराया तो उस वक्त इताची को एक
दुश्मन ही मान रहा था। जीराया यह भी जानता था कि इताची वही इंसान है जिसने एक रात में अपने पूरे परिवार को मार डाला था। इतना सब कुछ जानते हुए भी इताची की आंखों में देखना कोई बेवकूफी नहीं थी। यह जीराया के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। जीराया को भरोसा था कि चाहे इताची कितना भी खतरनाक गेंजुत्सु इस्तेमाल करे, वह उससे बाहर आ सकता है। वैसे आप बताओ, आपको क्या लगता है?